हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट यानी मैथमेटिक्स का जो आज वीकली टेस्ट हुआ उसका आंसर की के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला ही क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एपी है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि कौन एपी है। आपको भी पता है कि एपी ज्ञात करने के लिए हम लोग को सब दो टर्म के बीच में यानी दो तो जो पद होता है उस पद के बीच में ये देखना रहता है कि सब में सार्वंतर समान है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सब में सार्वंतर सम है, यानी एपी में यही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ये देखते हैं, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया आपका प्रथम पद और सार्वंतर क्या, ये पूछा गया है। यानी प्रथम पद और सार्वंतर देखना है। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ 3/2 है और सार्वंतर इसके बीच में कितना है, -1 है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं क्या है, A2 - A1, यानी पीछे में अगर बगल वाला को घटा देना है, यानी अगर ये A1 है उसके बाद A2 है तो क्या करेंगे, पहले वाला बाद वाला में पहले वाला घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, D यानी सार्वंतर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ध्यान देखना, कितने से कितने के बीच में बोला है, 10 से 250 में। तो 4 का गुणज तो 10 है नहीं, 4 का गुणज मेरे पास कौन हो जाएगा, 4 × 12, यानी पहला अगर पूछे पहला कौन हो जाएगा 12, उसके बाद कौन हो जाएगा 16। इस तरह डॉट 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 करते करते मेरा कहाँ चला जाएगा, लास्ट में 248। क्यों, क्योंकि 250 नहीं है। तो यहाँ भी जब आप ज्ञात करना उसके बीच पूछ रहा है कि गुणज, तो इसको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है, an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ से देखना है, उसके जगह पे आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, n। यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है कि कितने गुणज, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, n ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है आपसे कि 11वां पद क्या है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका 11वां पद। जब भी पूछे इस तरह का क्वेश्चन है तो A11 यानी A11 का ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, a + 10d, यानी कितना हो जाएगा, a + 10d हो जाएगा। इस तरह में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 11वां पद हमारा 22, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। इस स्थिति में यानी इस तरह का सवाल में प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का क्या होता है, फार्मूला n × n + 1, जितने यानी n रहता है उसमें n को एक ठो जोड़ देते, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देते, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2a 26 में a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 3 कोई संख्या दिया हुआ रहे, a b c इस तरह का रहता है, तो बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला, a + c/2, यानी इस तरह का फार्मूला आता है। तो क्या करना है, यहाँ पर 26 और 2 को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 26 2 हो जाएगा 28, 28 में 2 से भाग देंगे तो आंसर मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 14, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ भी कितना हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, a = 7, d = 3, n = 8, an बराबर क्या वैल्यू है। अभी ऊपर में हम बताया कि n का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी 28 निकल जाएगा an का वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/2 + 1/3 + 1/6 यानी 9 डॉट 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 कितना पदों, 9 पदों का योग। यानी जब भी योग का बात करें तो एक फार्मूला होता है, यानी SN बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ये क्या होता है, SN का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे जब आप सेट करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 9 पदों का योग। अगर आपसे पता चले तो कितना निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उस फार्मूला पे आप लोग घर में बैठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, AP में 10 7 4 का डॉट 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 30वां पद क्या होगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 30वां पद ज्ञात करने के लिए फिर वही a + 29d लिख देना है, उसके बाद निकाल देना है। यहाँ से d निकल जाएगा हमारा कितना, -3। क्यों, क्योंकि साथ में कितना घटाएंगे 10, तो मेरा d कितना निकल के आ जाएगा, -3। तो इस तरह 30वां पद अगर पता चले कितना होगा, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, AP के प्रथम पद a = 1 और अंतिम पद 11, तो उनके पदों का योग 30 कर। इस तरह का फार्मूला में एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, SN = n/2 प्रथम पद + अंतिम पद, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट मेरा कितना निकल के आ जाएगा, SN बराबर फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा है, पदों की संख्या, यानी यहाँ से क्या पूछा आपको, n बराबर बताना है कितना होता है। n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखना है, तो n बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, AP बराबर प्रथम पद, किसी AP का प्रथम पद a = -1 है, सारवंतर d = 1/2 है, तो दूसरा पद क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा पद, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। यानी a में अगर d जोड़ देंगे तो मेरा क्या पद निकल जाएगा, दूसरा पद। यानी अगर कहे
A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 यानी A प्लस डी, A1 को ही क्या बोले थे डी, तो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा -1/2। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि AP बराबर 3 8 13 8 का कौन सा पद 78 है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाना, AN बराबर, वहाँ से पूछा आपका कौन सा पद 78 है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी यानी 16वां पद क्या हो जाएगा 78। आप लोग घर में बना सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 + 2 + 3 ... 100 का योगफल कितना होगा। तो इसमें भी वही अभी फार्मूला बताए, एक योगफल का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उस फार्मूला पे लगाना 100 + 100 1/2। यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 ... देख रहे हैं तो प्रथम धन पूर्णांक ही है, तो कितना तक है 100 का धन पूर्णांक है, तो कितना होगा n बराबर 100 n + 1/2 वाला फार्मूला पे बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन अब देखना, यहाँ ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, ध्यान देना है कि यदि a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है तो d का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वहाँ भी वही SN वाला फार्मूला लगाना है, वहाँ से भी आपको क्या निकल के आ जाएगा d। यदि d निकल के आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बना के देख सकते हैं, SN वाला सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि AP बराबर 2 4 6 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, कौन पद से बोला है, दूसरे पद से 10वें पद तक। तो हम लोग डायरेक्ट यही से निकाल लेते हैं, अभी दूसरा पद पहला पद नहीं करते, तो हम लोग अगर शुरू से करेंगे तो यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2 से लेकर अगर लास्ट तक 10वें पद तक करेंगे और योग करेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा 110। लेकिन ध्यान देना, यहाँ कौन पद बोला है, दूसरे पद से बोला है, तो यानी दूसरे पद से बोले तो यानी 2 लास्ट में उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 108। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ, तो ध्यान देना है, यानी 110 अगर आप जो ऑप्शन मार रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग पता है, पूरे से 2 से भी लेना। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन बोला है आपसे क्या कि दूसरे पद से 10वें पद तक जाना है, तो यहाँ क्या कर रहा है 2 को छोड़ना है, यानी 2 को छोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 108। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 ... 100 के अंतिम 10 पदों का योग, मानो इसमें क्या बोला है कि अंतिम पद से, यानी ऐसा उल्टा देना इसको, यानी 100 फिर कहाँ चला जाएगा 99, फिर कहाँ चला जाएगा 98 ... इसी तरह जाएगा। तो कितना पद तक बोला है 10 पद तक। यहाँ मेरा a बराबर कितना निकल के आ जाएगा 100, d बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1। तो उसी तरह फार्मूला पे जब पुट कर देंगे तो लास्ट में मेरा आंसर अगर यहाँ देखेंगे तो आंसर हमारा निकलता है कितना 1045। इससे आंसर कितना निकलता है 1045। लेकिन आपके एग्जाम में ये 1055 दिया हुआ है, पता नहीं, लेकिन इस तरह अगर कहे तो आप ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं। लेकिन हम जब बनाए तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 1045 आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर की समझ में आया होगा। और आप लोग हम जान के ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं दिए, क्योंकि आंसर किया है। यदि आप लंबा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का बेहतर तैयारी हो सके, क्योंकि इसमें सिर्फ हम आंसर की बताने वाले थे।